नाउ वी रीड दैट हाउ विंड इज़ प्रोड्यूस्ड। आपको पता है कि एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो रीजन की तरफ मूव करती है, तो एयर की इसी मूवमेंट को ही तो विंड बोला जाता है। विंड इज़ अ मूवमेंट ऑफ एयर विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन द टू रीजन। जिन दो स्थानों में एयर प्रेशर का डिफरेंस होगा वहाँ पर एयर की मूवमेंट होगी, और उसी एयर की मूवमेंट को बोला जाता है विंड। हमें पता है एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। जितना ज़्यादा एयर का डिफरेंस हमें एयर प्रेशर का डिफरेंस मिलेगा, उतना फास्ट एयर मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर फास्टर द एयर मूव्स। जितनी फास्ट एयर मूव करेगी उतनी ही तेज़ विंड चलेगी। तो विंड किस पर डिपेंड करती है? डिफरेंस इन द एयर प्रेशर बिटवीन टू रीजन्स। जितना ज़्यादा दो रीजन का डिफरेंस होगा एयर प्रेशर का, उतनी ही फास्ट विंड ब्लो करेगी। तो हमें क्या पता चला कि विंड के ब्लो यानी विंड के बहने का कारण क्या है? डिफरेंस ऑफ द एयर प्रेशर इन टू रीजन्स। अब आपको पता है कि अर्थ के सभी रीजन्स को सन की हीट इक्वल अमाउंट में नहीं मिलती। अर्थ के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म होने के कारण वहाँ पर लो प्रेशर होगा, और अर्थ के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ पर सन की हीट है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर तो हाई प्रेशर होगा, क्योंकि कोल्ड रीजन में एयर भी कोल्ड होगी तो हाई प्रेशर, जहाँ पर एयर हॉट होती है वहाँ पर लो प्रेशर। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ के भी डिफरेंट रीजन्स में हमें एयर प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज़ एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इक्वेटर की सन से मिनिमम डिस्टेंस है। सो रीजन अराउंड द इक्वेटर ऑफ द अर्थ कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन गेट्स मैक्सिमम हीट। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन को मैक्सिमम हीट मिलती है क्योंकि सन से मिनिमम डिस्टेंस पर है। हैंस इट इज़ वेरी हॉट। इसलिए बहुत गर्म इलाका है इक्वेटोरियल रीजन। जब ये गर्म है तो यहाँ की एयर भी हॉट होगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। ठीक है। और जहाँ पर जैसे कि पोल्स हैं, पोल्स तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है सन से, तो वहाँ पर तो बहुत कम सन की हीट जाती है, तो फिर क्या होता है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। अब हमने देखा ना कि अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में भी एयर प्रेशर का डिफरेंस है, तो जिसके कारण विंड की मूवमेंट होती है हमारी अर्थ पर। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ्स इक्वेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय लैटिट्यूड। अर्थ के नॉर्थ और साउथ के प्लेसेस के एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है लैटिट्यूड में, विच मीन्स इन डिग्रीज। इक्वेटर ऑफ अर्थ हैज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर है जो अर्थ का वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ हैज़ 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो नॉर्थ पोल है अर्थ का, उसका लैटिट्यूड है 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल का 90 डिग्री साउथ। अगर हम बोल रहे हैं ए लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब है कि इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ की साइड, और 60 डिग्री नॉर्थ का मतलब इक्वेटर से 60 डिग्री नॉर्थ की साइड। अगर हम साउथ वर्ड यूज़ करते हैं कि 30 डिग्री साउथ का मतलब क्या होगा? इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ की तरफ, और 60 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड का मतलब क्या है? इक्वेटर से 60 डिग्री साउथ की तरफ। नाउ विंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ बाय द सन। अब अर्थ पर विंड कैसे प्रोड्यूस होती है? हवा क्यों चलती है? क्योंकि अर्थ के डिफरेंट रीजन्स को सन की अनइवन हीट मिलती है, इक्वल अमाउंट में हीट नहीं मिलती। अगर इक्वल अमाउंट में हीट मिलती तो अर्थ का सारा रीजन, सारे के सारे रीजन का एयर प्रेशर सेम होता ना। लेकिन हमारे अर्थ पर विंड ब्लो होती है, इसका मतलब कि हमारे अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में एयर प्रेशर का डिफरेंस है, अलग अलग एयर प्रेशर है। विंड ब्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। विंड ब्लो करती है क्योंकि एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है इन टू रीजन्स। दीज डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर आर क्रिएटेड बाय द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इन टू रीजन। ये एयर प्रेशर का डिफरेंस आता कहाँ से है? क्योंकि सन से अनइवन हीट मिलती है अर्थ के डिफरेंट रीजन्स को। अनइवन हीट मिलने का मतलब अलग अलग अमाउंट में हीट मिलती है, इक्वली हीट नहीं मिलती। कहीं तो बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है सन की और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जिसके कारण विंड ब्लो करती है।
तो विंड दो सिचुएशन में ब्लो करती है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ। इक्वेटर को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, पोल्स को बिल्कुल नहीं मिलती, तो इनकी अनइवन हीटिंग है ना, तो अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, इसके कारण क्या होता है कि विंड ब्लो करती है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशंस। लैंड मतलब धरती का टेम्परेचर अलग होता है, जबकि जो समुंदर का वाटर है उसका अलग होता है और लैंड का अलग होता है। गर्मियों में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, जिसके कारण इसका टेम्परेचर कम होता है और इसका ज़्यादा होता है। यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है या हाई प्रेशर होता है, तो वाटर से लैंड की तरफ फिर विंड ब्लो करने लगती है, वाटर वेपर्स लेके आती है लैंड की तरफ, जिसके कारण लैंड पर रेनफॉल होती है। नाउ वी रीड दैट विंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ अर्थ। विंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारा टॉपिक है कि विंड प्रोड्यूस होती है इक्वेटर और पोल्स की अनइवन हीटिंग के कारण। अब आपको पता है कि जो इक्वेटर के पास रीजन्स हैं उनको मैक्सिमम हीट मिलती है सन से, सो इक्वेटर के रीजन्स कैसे हो जाएंगे, हीटेड अप एंड वार्म हो जाएंगे। तो वार्म एयर राइज करेगी इक्वेटोरियल रीजन से, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब जो कूल एयर है 30 डिग्री लैटिट्यूड से, तो देखो आपको बोला गया है कि जो इक्वेटर होता है वो सन से मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, तो यहाँ पर तो सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ की एयर राइज अप करती है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ये जो 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेकर 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया ना, एयर राइज अप करने लगी, तो यहाँ पर तो सन की ज़्यादा हीट है, बट यहाँ पर सन की एज़ कम्पेयर टू कम हीट है। यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ पर कूल एयर होने के कारण हाई प्रेशर होता है। तो ये हाई प्रेशर की विंड 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ की विंड, ये सारी की सारी कहाँ जाती है, इस तरफ मूव करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर बिल्कुल लो प्रेशर हो गया, तो इस साइड मूव करने लगती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाली जो एयर है। फिर क्या होता है कि ये वाले तो बिल्कुल ठंडे इलाके हैं नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ वाली ये वाली सारी विंड तो इधर जा रही है, ठीक है। अब देखो कि ये वाला रीजन 30 डिग्री नॉर्थ और ये बीच वाला रीजन, ये वाला तो बिल्कुल ठंडा है, ये थोड़ा बहुत तो गर्म है ना, इनके एयर प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सन की रेज हैं तो यहाँ की एयर गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू 90 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ की अगर एयर गर्म है, इनके बीच में एयर प्रेशर का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ की एयर राइज अप करेगी, यहाँ लो प्रेशर का रीजन होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर का रीजन, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ब्लो करेगी, जिसके कारण विंड प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही यहाँ पर होता है 60 डिग्री साउथ की जो एयर है वो गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू 90 डिग्री साउथ, यानी कि साउथ पोल तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर की एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जिसके कारण यहाँ भी विंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये विंड बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं जाती कि साउथ से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ सीधी नहीं जाती, क्योंकि एयर है ना वो हमारी रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन में भी चेंज होता है। The wind produced by the uneven heating on the earth between the equator and poles do not blow in exact north-south direction. Exact north-south direction में जाती कि नॉर्थ से साउथ सीधा जाएगी और साउथ से नॉर्थ सीधा सीधा जाएगी, नहीं जाती, because the change in the direction of winds is caused by the rotation of the earth on its axis. अपनी एक्सिस पर अर्थ रोटेट कर रही है, जिसके कारण विंड की डायरेक्शन में भी चेंज होता है।